हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे आप लोग? आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड ही एक बात लाया हूँ। एक पार्ट है जिसमें कि जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो डीएफ को मिलने वाले साइन क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है। देखिए, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी और ऑन ऑफ में देखिए बात एक ही है, थोड़ा सा खाली अंतर होता है इसमें। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जितने भी जर्नी है, किसी भी जर्नी से आपको कंपेयर नहीं करना है। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि आपके ट्विन आपसे जो भी करना था कह लिए, उसके बाद वो साइलेंट होकर के चले गए, हर जगह से ब्लॉक कर दिए। उसके बाद पूरी तरह से आपको डिवाइन के द्वारा हर जगह से अकेला कर दिया जाता है। देखिए, तो आप पहले से ही अपने अकेलेपन से गो थ्रू किए हुए रहते हैं, आप पहले भी अकेलेपन को झेले हुए रहते हैं। ठीक है। तो देखिए, जितने अगर मेरे आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो आप लोगों का धन्यवाद है मेरे चैनल पे। नए पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से धन्यवाद है और आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का आएगा वो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो डिवाइन फेमिनिन को क्या क्या संकेत मिलते हैं, क्या क्या साइन मिलते हैं प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा वो तो पहले से अलाइनमेंट में होते ही हैं जो डिवाइन फेमिनिन होते हैं, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग करती है उस टाइम के थोड़ा दिन के बाद से ही डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर काम स्टार्ट हो जाता है, उसकी अवेकनिंग भी चलने लगती है साथ में ही। ठीक है। तो देखिए, ये हाईली अवेकन सोल तो होते हैं, मास्टर सोल होते ही हैं। ठीक है। और पहले से ही अवेकन होते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आपको कोई भी कार्मिक या फिर जितने भी कार्मिक आपके ट्विन से मिलने से पहले जो कार्मिक आए हैं या फिर सोलमेट जो भी होते हैं, एक आदमी के बहुत सारे सोलमेट, बहुत सारे कार्मिक होते हैं, लेकिन उनसे कोई भी आपको उनके ट्रिगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है कि आप हाईली इवॉल्व सोल होते हैं, हाईली मास्टर सोल होते हैं, हाईली अवेकन सोल होते हैं, लेकिन तो उस समय क्या होता है ना कि जो हमारे प्रकृति है वो क्या करती है, प्रकृति जो है वो क्या करती है कि हमें ये कहती है कि आप जो हैं अपना अवेकनिंग कर रहे हैं। ठीक है। और पहले से भी आप अवेकनिंग कर चुके हैं, तो इसको तो कुछ पता नहीं है, तो पहले से भी मतलब लोनलीनेस के एनर्जी से या फिर ट्रिगर से बहुत पहले भी अपने पास्ट लाइफ में भी झेल चुका है, तो इसको उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको अवेकन करने के लिए इसके ट्विन से ही ट्रिगर करवाना पड़ेगा, जिससे ये बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करता है। वही जब इसको कुछ ट्रिगर करेगा तब इसको चोट लगेगा, तब ये काम करेगा। काहे कि उसका कार्मिक और सोलमेट से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक कान से सुनता है दूसरे से उड़ा देता है ऐसा। लेकिन जो अगर उसका ट्विन होगा उससे अगर ट्रिगर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा उसके दिल में लग जाता है, सोल तक जाता है वो बात। तो ऐसा होता है क्या, ये ऐसा कैसे बोल दिया, तो ऐसा होता है। तो उस प्रकार से अवेकनिंग होती है। उसके बाद वो साइलेंट हो जाते हैं। देखिए, दूसरा जो जर्नी मान लीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें ऑन ऑफ सिचुएशन चलता है। ऑन ऑफ सिचुएशन में क्या होता है कि मिररिंग ट्रिगरिंग होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो। लेकिन आपका जो ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है ये अच्छा भी है एक तरह से और ख़राब भी है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज ये है कि डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा है कि आपको आपके ट्विन को क्या हीलिंग करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको, तो कैसे आप करिएगा अवेकनिंग। इसमें सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि डिवाइन के द्वारा पूरी तरह से आपको अकेला कर दिया जाएगा, पूरी तरह से हर जगह से आप अकेले हो जाइएगा। आपके परिवार वाले, आपके जितने भी लोग हैं, हर तरह से आप पूरी तरह से लोनलीनेस की एनर्जी में आ जाइएगा। मान लीजिए आपके परिवार से भी आपको कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको अकेले कर दिया जाएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, ये सब से भी आपको अकेला कर दिया जाएगा, ताकि आप जो हैं टेलीपैथिकली तो अपने ट्विन से आप कनेक्ट हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी और ज़्यादा अकेलेपन में आप इंजॉय करने लगते हैं अपने अकेलेपन को, और बहुत ज़्यादा आप उसको अवेकनिंग के प्रोसेस में ले आते हैं, और बहुत जल्दी आप अवेकनिंग करने लगते हैं। और ताकि आपके कार्मिक बैगेज जितने भी आपके डीएम के होंगे वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएं। तो इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि जब इसमें अवेकनिंग होने लगती है डीएम की, तो डीएफ को मिलने वाले जो साइन होते हैं वो मैं आज बता देता हूँ। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए 69, 11, 11, 11 नंबर ये सब दिखने लगा
दिखने लगेगा उसके मतलब तो समझ जाइएगा कि अवेकनिंग शुरू हो गया है। 11-22 दिखने लगा तो भी समझिएगा कि अवेकनिंग शुरू हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा इसमें 69 वगैरह 11-11 अगर आपको दिख रहा है तो अवेकनिंग स्टार्ट हो गया है। 96 दिख रहा है तो तब भी अवेकनिंग, और 696 दिख रहा है तो भी अवेकनिंग स्टार्ट हो गया है। उसके बाद फिर आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत जगह देखिएगा कि आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपका रूट चक्रा, आपके रूट चक्रा से जो आपकी एनर्जी है वो आपके क्राउन चक्रा तक फ्लो हो रही है फिर से। पहले जैसे आप हाईली अवेकन्ड हैं, आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि रूट चक्रा से लेकर के आपके क्राउन चक्रा तक जो है अवेक एनर्जी फ्लो होने लगी है फिर से, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ट्विन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। किसी भी जर्नी से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। तो 2 साइन मैंने बताया। तीसरा साइन क्या होगा कि देखिएगा, नेचर के द्वारा आपको एक बहुत बड़ा संकेत दिया जाएगा कि जैसे बहुत सारे पक्षियों के झुंड वगैरह जो होंगे वो जैसे चाय 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 करते हुए आपके पास आएंगे। बहुत ज़्यादा पक्षियों के झुंड बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, तो समझ लीजिएगा कि अवेकनिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि मेरे डीएम की अवेकनिंग जब स्टार्ट हुई तो एक सांड था, वो आकर के हों बहुत ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा चिल्लाता था वो, ठीक है। तो मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर है कि ये आकर के कुछ ना कुछ बोल रहा है हमको, ठीक है, कुछ ना कुछ ये आकर के बोल रहा है। तो हम समझ गए थे कि अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी। बहुत बोलता था, इतना चिल्लाता था वो सांड ना कि क्या बताएं, मेरे ही घर के पास आकर के चिल्लाता था। तो मैं समझ गया था कि उसकी अवेकनिंग हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है। उसके बाद मुझे 11-22 बहुत ज़्यादा दिखता था, 11-22 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता था, 69 भी दिखता था, 11 भी दिखने लगा। उसके बाद जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं बताया बात में विश्वास नहीं करता, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सारा चीज़ बता दूंगा कि क्या क्या होता है। तो पक्षियों के झुंड तो आकर के बैठ ही जाएंगे जब आप पूरी तरह से फुल्ली अवेकन हो जाएंगे, जब आपका पास्ट लाइफ का पूरा कर्मा क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा कि आप जब पूरी तरह से बैलेंस में आ जाएंगे तो देखिएगा कि जैसे मैं जहाँ पे साधना करता था, तो वहाँ पर आकर के जब मेरी जितने भी पास्ट लाइफ का कर्मा वगैरह सब क्लियर हो गया, जब पूरी तरह से मैं हाईली मतलब हाईली अवेकन्ड हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि पूरा जितना भी मेरा आभा मंडल से जितना भी नेगेटिविटी था वो सब खत्म हो गया। तो मेरे पास डॉग्स डॉग्स आकर के सुबह सुबह बैठ जाते थे, ठीक है। और उन लोगों को मैं बहुत प्रसादी वगैरह खिलाता था, बतासा वगैरह उन लोगों को खिलाता था मैं। तो वो लोग आ करके और मेरे पास बैठ जाते थे। उस समय क्या हुआ था, डॉग्स का बच्चा हुआ था, बच्चा लोग भी हुआ था, तो उन लोग भी आकर के थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो उन लोग जैसे हम पूरा ध्यान में रहते थे एकदम ऐसे, तो ध्यान में रहते थे तो वो लोग एक बच्चा पूरा शांत रहते थे, एक बच्चा आया और मतलब हमको ऐसे ऐसे खींचने लगा मेरा कपड़ा, ठीक है। एक आया ऐसे ऐसे पैर खींच रहा है, एक वो इधर से ही खींच रहा है, उधर से खींच। तो ध्यान मेरा उस तरह से ये हुआ था, मैं समझ गया था। फिर एक वो क्या डॉग था, वो मेरे या तो आगे आके बैठ जाता था, जैसे मैं यहाँ पे ध्यान कर रहा हूँ तो मेरे आगे आके बैठ जाता था, या मेरे बगल में बैठ जाता था, एकदम मेरे पास आके बैठता था। सारे डॉग्स हमको घेरे रहते थे, ऐसा मेरे साथ होता था। तो ऐसा था। तो ऐसा होता है जब पूरी तरह से आप हाई वाइब्रेशन में आ जाइएगा ना, तो पूरी तरह से आपके पास जितने भी पशु पक्षी हैं, डॉग्स हैं, तितलियां हैं, वो सब आपके पास आने स्टार्ट कर देंगी। तो समझ लीजिएगा कि आपके डीएम के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हाईली अवेकन आप हो जाते हैं तो अपना पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देने लगते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलिन को वो एनर्जी जाती है तो वो भी जल्दी जल्दी अपना पास्ट लाइफ का कर्मा क्लियर करने लगते हैं, और वो कर्मा क्लियर करने के बाद फिर आपके पास आते हैं। जब तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन का कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक थ्रॉट चक्रा ब्लॉक ही रहेगा, उनका डिवाइन के द्वारा ब्लॉक ही करके रखा जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आपका ऑन हो जाएगा लेकिन उसका ब्लॉक होगा, तब तक ब्लॉक होगा जब तक उसका कर्मा क्लियर नहीं हो जाता है। जब कर्मा क्लियर होगा तो वो खुद ब खुद उनका थ्रॉट चक्र को हील कर दिया जाएगा, और उसके बाद वो आपके लिए स्टैंड लेंगे अपने घर में, और उसके बाद फिर आपके पास वो आएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, उसको नहीं रोक सकती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो वही अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप बता देते हैं आपको बहुत सारा चीज़ है। जैसे मान लीजिए कंपैरिजन किसी के जर्नी से नहीं करना है, इसका जर्नी सीखे उसके साथ कंपेयर कर लिए, उसका जर्नी से उसके साथ कंपेयर लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका जीवन अद्वितीय है, आपका जीवन प्रोस्पेरिटी अबेंडेंस खुशियों से भरपूर है, ऐसा आपको सोचना है। किसी के भी जीवन से, किसी भी कहानी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। आप जब चाहेंगे अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, आप बस इतना ही जान लीजिए, उस एनर्जी को मैच करना है आपको बस। तो किसी भी चीज़ से आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी चीज़ से नहीं। मान लीजिए कोई थॉट भी आ रहा है तो उसको लिखिए, थॉट को लिखने के बाद उसको आप पॉजिटिव में चेंज कीजिए, और सेल्फ टॉक जो कीजिए अपने आप से वो पॉजिटिव होना चाहिए।
किसी के भी जीवन से, किसी के भी लाइफ से, किसी के भी स्टोरी से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। ये आप याद रखिए अच्छे से, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए आप कंपेयर कीजिएगा, अच्छा ऐसा था, अच्छा वैसा था, ज़्यादा सोचने का भी ज़रूरत नहीं है। अरे हो गया ख़त्म, उतना नहीं टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब आपके डीएम छोड़ करके जाते हैं, जब साइलेंट टू इन्फ्लेम जर्नी में, तो स्टक हो जाइएगा आप, रुक जाइएगा। जैसे आपकी ग्रोथ रुक गई है, सब कुछ रुक गया है, और बहुत सारे जितने भी कार्मिक्स होंगे आपका, उससे झगड़ा वगड़ा होगा, उसके बाद आप साइड हो जाइएगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। उस टाइप का झगड़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा झगड़ा होगा, उसके बाद भी आप साइड रहिएगा। तो पूरी तरह से आपको अवेकन कर दिया जाएगा सबसे, ठीक है। चाहे जैसे हो, लड़ाई झगड़ा से हो, चाहे जो भी हो, पूरी तरह से आपको अकेला कर दिया जाएगा, ताकि आप अकेलेपन में हर उस चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया जाएगा कि यहाँ यहाँ आपका कर्मा हुआ था, यहाँ यहाँ जब थर्ड आई आपका ऑन होगा, क्राउन चक्र जब ऑन होगा आपका, विशुद्धि चक्र जब आपका ऑन हो जाएगा, तो हर चीज़ आपको पॉइंट आउट कर दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा कि देखिए यहाँ पे आपका कर्मा, आपका ये ट्विन इसके साथ कंप्लीट किया, यहाँ कर्मा आपका इसके साथ कंप्लीट किया, यहाँ कर्मा आपका इसके साथ कंप्लीट किया, यहाँ कर्मा इसके साथ कंप्लीट हुआ, वहाँ कर्मा इसके साथ कंप्लीट हुआ। आपको सारा चीज़ पॉइंट आउट करवा दिया जाएगा, ताकि आप उस चीज़ को पॉइंट आउट करके हील करें, और उधर से आपका ट्विन भी हील कर दें। बात समझे? तो ऐसा होता है इस जर्नी में, जब आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और आपका थ्रॉट चक्रा जब हील हो जाता है, तो हर चीज़ आपको पॉइंट आउट कर दिया जाएगा, क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा कि देख लो बेटा, यहाँ यहाँ तुम्हारा कर्मा था, यहाँ यहाँ इसके साथ, यहाँ ये कर्मा था इसके साथ, यहाँ कर्मा था इसके साथ, यहाँ कर्मा था इसके साथ, सारा कर्मा क्लियर हो गया है, अब तुम परमानेंट रीयूनियन के लिए तैयार रहो, ठीक है। तो ऐसा बता दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाएगा, पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने से बढ़िया है कि खुद पर काम कीजिए। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन में आइएगा, उतना ज़्यादा हर चीज़ के लिए आप अलाइनमेंट में आइएगा। जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आइएगा, कोई भी चीज़ आपको नहीं बताया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। तो अलाइनमेंट में जब आप आइएगा, तो हर चीज़ पॉइंट आउट किया जाएगा कि फलना जगह ये हुआ, ढेकना जगह ये हुआ, यहाँ पर इसके साथ कर्मा क्लियर हुआ, ये जो कर्म तुम किया था ये यहाँ पर क्लियर हुआ, यहाँ किया था उसको यहाँ क्लियर किया गया। तो सारा चीज़ बता दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है, आपको मतलब अकेलापन में पूरा डाल दिया जाएगा, स्टक हो जाइएगा आप। जब आप कोई ट्विन जो है आपको छोड़ करके जाते हैं, तो पूरी तरह से जैसे लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, ऐसे वैसे। क्यों ऐसा है? इसलिए होता है ताकि वो पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण ऐसा होता है, पूरी तरह से अकेला कर दिया जाएगा। अकेलापन से आपको पहले भी आप गो थ्रू कर चुके होते हैं, लेकिन और ज़्यादा जब आपको अकेला कर जाता है, उस अकेलापन को आप इंजॉय करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेपरेशन बहुत लंबा होता है। आप तो अपने पूरी तरह से साइलेंट होकर के, आप भी मान लीजिए हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिए हैं, आप साइलेंट होकर के अपना इनर वर्क जब करने लगते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ जाने लगती है। तो आप पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस में रखते हैं। मान लीजिए आप उसको किसी के साथ देखते भी है, या वो कर्मा क्लियर किसी के साथ क्लियर कर रहा है, तो आप उसको ट्रिगर नहीं करते। ट्रिगर इसलिए नहीं करते हैं ताकि कि आपको पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत ही ज़्यादा, अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत ज़्यादा, चाहे वो नॉर्मल ट्विन फ्लेम जर्नी हो या साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी हो, उसमें भी अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। याद जान लीजिए, वो पेन का कोई पारावार नहीं है। उस पेन का कोई पारावार है बताइए आप लोग? नहीं ना है। तब उसके बाद देखिए बहुत सारा होता है हीलिंग। जब जल्दी जल्दी होता है, आप उसको, जैसे आपका हीलिंग हो गया, आप पॉजिटिव एनर्जी भेजने लगते हैं, और जब पॉजिटिव आप एनर्जी भेजने लगते हैं, आपकी डिवाइन टीम के द्वारा बताया जाता है यहाँ पे आपको ये करना है, वहाँ पे आपको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे इसको मैनेज करना है, यहाँ ये बोलना है, वहाँ वो बोलना है, तो आप इस तरह से होने लगता है सब कुछ, ठीक है। तो आप सब कुछ देने लगते हैं जब, तो ऐसा होता है। जब पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो उसका भी अपनी अवेकनिंग जो है जल्दी जल्दी क्लियर हो जाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब जितना ज़्यादा आप काम कीजिएगा खुद पर, उतना ज़्यादा जल्दी आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर काम होगा, और जल्दी वो अपना कर्मा क्लियर करके आपके पास आएंगे, आपका रियूनियन फास्टली हो जाएगा। तो कर्मा को स्पीडली करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको खुद के साथ काम करना पड़ेगा, खुद के साथ बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, अपने थॉट को वॉच करना पड़ेगा, अपना अवेकनिंग करना पड़ेगा, हर तरह का अवेकनिंग जितना भी है। मान लीजिए आपको एंसेस्टर हीलिंग करना है, ट्रॉमा हीलिंग करना है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग करना है, आपको चक्रा हीलिंग करना है, चक्रा बैलेंस, कुंडली ने अवेकनिंग करना है, ठीक है। तो ऐसा होता है, बात समझे?